शिक्षा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि नवंबर माह में हमारा NAS यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंतर्गत एग्ज़ाम होना है। तो उसमें किस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे वो इस वीडियो में हम जानेंगे। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी का एक गद्यांश। पहले उसको हम पढ़ेंगे और फिर उसके अंदर आने वाले हमारे छोटे छोटे जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे और फिर उनको हमें किस प्रकार OMR शीट पर फिल करना है ये भी जानेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना ताकि आपको अच्छी तरह पता चले कि गद्यांश में से कौन से प्रश्न बनते हैं और उनके उत्तर क्या होंगे और उन्हें किस प्रकार OMR शीट पे फिल करना है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। निम्नलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे ये हमें गद्यांश दिया है, इसको हमें पूरा अच्छी तरह पढ़ना है और उसके बाद हमें छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके हमें उत्तर देने हैं। तो इस गद्यांश को पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार एक चित्रकार एक चित्र बनाकर राजा के पास ले गया। राजा ने उसे 50 रुपये दिए। तब चित्रकार ने पूछा कि महाराज, आपने चित्र की कीमत दी है या मुझे गरीब जानकर ही रुपए दिए हैं? तब राजा ने कहा कि चित्र में क्या धरा है, हमने तो तुमको गरीब जानकर ही रुपए दिए हैं। तब चित्रकार अपना चित्र लेकर वहीं से चला आया। रास्ते में उसे एक गरीब आदमी मिला। तो इस लाइन में क्या है कि एक चित्रकार है जो एक चित्र बनाकर राजा के पास लेके गया। राजा उसको 50 रुपये देता है। तो उसने पूछा कि आपने चित्र की कीमत दी है या फिर गरीब की? तो राजा ने कहा कि चित्र में क्या धरा है, मैं तो आपको गरीब जानकर रुपये दिए हैं। तो वो वहाँ से चला आया। उसने चित्र देखा तो वाह वाह कर उठा। जब वह गरीब आदमी के पास गया तो जब उसने चित्र देखा तो वह वाह वाह कर बैठा। उसने कहा कि इस चित्र की कीमत 10,000 रुपये से भी कम है। 10,000 रुपये भी कम है, से नहीं, 10,000 रुपये भी कम है। तब चित्रकार ने पूछा कि भला इसमें क्या बात है? तब वह बोला कि चित्र में एक गुजरी सिर पर पानी का घड़ा लिए चली जा रही है। उसके पैर में कांटा लग गया है, सो उसके दर्द से उसके नाक में बल पड़ गया है। वह दांतों से होठों को दबाए चित्कार करती सी चली जा रही है। पीड़ा के कारण इसके रोम रोम में बल पड़ा हुआ है। बस इसी बात पर मैं रीझ गया हूँ। तो देखिए दूसरा, जब वो एक गरीब आदमी के पास पूछ गया तो उस गरीब आदमी ने देख के उसको क्या कहा कि वाह क्या चित्रकारी है, इसकी कीमत तो 10,000 रुपये भी कम है। जब उसने पूछा कि ऐसा क्या है तो उसने बताया कि इसमें एक गुजरी है जिसके पैर में कांटा लग गया है, दर्द के कारण उसके नाक में बल पड़ गया है और वह होठों को दबाए चित्कार करती सी चली जा रही। चित्कार का मतलब चीखती हुई जा रही है। पीड़ा के कारण उसके रोम रोम में बल पड़ा हुआ है कि पीड़ा के कारण, दर्द के कारण उसका शरीर है वो पूरा का पूरा मुड़ गया है। इसी बात पर मैं रीझ गया मतलब मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। चित्रकार उसकी कदरदानी पर बहुत खुश हुआ। उस आदमी के पास सिर्फ 1 रुपया ही था। उसे चित्रकार ने चित्र की कीमत स्वरूप ले लिया और संतुष्ट होकर चला गया। जब उसने ऐसी बात कही तो जो चित्रकार था वो बहुत खुश हुआ। उसने उस गरीब आदमी से 1 रुपया लिया और उसे चित्र देकर चला गया। अब करते हैं इसके हम छोटे प्रश्न। चित्रकार राजा के पास क्यों गया? किस लिए गया था? चित्र दिखाने के लिए, गरीब आदमी से मिलने, रुपए लेने, राजा को खुश करने। तो जो चित्रकार था वो राजा के पास क्यों गया था? चित्र दिखाने के लिए। किस लिए गया था? चित्र दिखाने के लिए। तो प्रश्न नंबर 10 है। जैसे ही हम OMR शीट पे देखेंगे कि वहाँ प्रश्न नंबर 10 कहाँ है, उसके आगे हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 गोले दिए होंगे। तो इसमें देखिए जो ए है इसका मतलब क्या है? ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। तो हम ए के लिए ए ऑप्शन को हम ब्लैक पेंसिल से फिल कर देंगे। तो प्रश्न नंबर 10
को हमें इस प्रकार फिल करना है। प्रश्न नंबर 11, राजा ने चित्रकार को कितने रुपए दिए? राजा ने चित्रकार को कितने रुपए दिए थे? 10,000 से अधिक, 10,000 से कम, 50 रुपये, 1 रुपया। तो उसने उसे कितने दिए थे? आपको याद होगा। कितने दिए थे? 50 रुपये। कितने दिए थे? 50 रुपये। अब इसको ओएमआर शीट पे कैसे फिल करना है? ओएमआर शीट पे प्रश्न नंबर 11 होगा। उसके बाद में हमें फिर 4 गोले दिए होंगे। उस गोले में देखिए हमारा जो उत्तर है ये ए, ये बी और जो सी है ये हमारा सही उत्तर है। तो ये ए, ये बी और ये सी को हम पेंसिल से ब्लैक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र को देखकर वाह वाह किसने कहा? राजा ने, चित्रकार ने, गरीब आदमी ने, गुजरी ने। तो किसने कहा था चित्र को देखकर वाह वाह? किसने? बिल्कुल सही आंसर आपका, गरीब आदमी ने। किसने कहा था? गरीब आदमी ने। जब उसने चित्र देखा तो उसने कहा वाह वाह कितना सुंदर चित्र है। तो प्रश्न नंबर 12 का अब आपको ओएमआर शीट पे फिल करने आ गए होंगे उत्तर। फिर भी हम देखते हैं सिर्फ 12 का। इसके आगे 4 हमारे जो ऑप्शन होंगे ए बी सी डी। अब देखिए इसमें ए बी सी है वो हमारा आंसर है। तो सी का जो गोला है उसको हम पेंसिल से ब्लैक कर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राजा ने चित्रकार से क्या कहा? राजा ने चित्रकार से क्या कहा? चित्र बहुत बुरा है, चित्र में क्या धरा है, तुम बहुत गरीब हो, चित्र बहुत सुंदर है। तो राजा ने क्या कहा था? जब 50 रुपये दिए तब उसने पूछा कि आपने 50 रुपये चित्र के लिए दिए है या मुझे गरीब जानकर? तो राजा ने क्या कहा था कि चित्र में क्या धरा है। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, चित्र में क्या धरा है। चित्र में गुजरी चित्कार करती हुई क्यों चली जा रही थी? जो उसने चित्र बनाया था उसमें जो गुजरी थी वो चित्कार यानी कि चीखती हुई क्यों चली जा रही थी? पैर में कांटा चुभने से, पानी के घड़े के भार से, नाक में बल पड़ने से, दांत में होठ दबाने से। तो वो क्यों चित्कार रही थी? पैर में कांटा चुभने से। पैर में कांटा चुभने से वो चित्कार रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदरदानी का आशय क्या है? कदरदानी का आशय का मतलब, कदरदानी का क्या मतलब है? रुपए देना, निंदा करना, सम्मान करना, सहमति देना। तो कदरदानी का मतलब क्या होता है? कदर करना यानी कि सम्मान करना। कदरदानी का मतलब सम्मान करना। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन से, सम्मान करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रकार चित्र की कीमत 1 रुपया लेकर ही संतुष्ट क्यों हो गया? गरीब आदमी ने चित्र की प्रशंसा करके सम्मान दिया था। गरीब आदमी ने रुपए देने से इनकार कर दिया था। चित्र किसी को अच्छा नहीं लगा था। चित्रकार को अधिक कीमत मिलने की उम्मीद नहीं थी। तो जब चित्रकार को उसने 1 रुपया दिया तो वह क्यों संतुष्ट हो गया था? क्योंकि गरीब आदमी ने चित्र की प्रशंसा करके उसे सम्मान दिया था। हम कोई भी चीज़ होती है सम्मान हमें करना चाहिए। तो उसने जो गरीब आदमी थे ने उसने सम्मान किया था, उसके चित्र का सम्मान किया था कि वाह वाह कितना सुंदर चित्र है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गरीब आदमी ने चित्र की प्रशंसा करके सम्मान दिया था। प्रश्न नंबर 17, चित्रकार का चित्र देखकर गरीब आदमी पर क्या प्रभाव पड़ा? जब गरीब आदमी ने चित्रकार का चित्र देखा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा? वह चित्र पर रीझ गया। उसने चित्र की कमियां निकाली, चित्र की कीमत नहीं देने को कहा, चित्र अन्य स्थान पर बेचने को कहा। तो जैसे ही उसने चित्र देखा तो क्या हुआ? वह चित्र को देखकर रीझ गया, मंत्रमुग्ध हो गया, उस पर लट्टू हो गया। उसे चित्र जो है वो बहुत सुंदर लगा तो वह चित्र पर रीझ गया। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर क्या है? वह चित्र पर रीझ गया। तो बच्चों आज हमने कुछ प्रश्न किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।